सो एक क्वेश्चन दिया गया है x इज द पावर 4, x की पावर 4 है, माइनस 4x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 डिग्री वाला इक्वेशन है, तो 4 ही रूट्स होंगे इसमें, मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। और दिया गया है कि 4 पॉजिटिव रूट्स हैं, यानी चारों के चारों पॉजिटिव रूट्स हैं। ठीक है, तो बताएं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। राइट, तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और है ना, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। राइट, तो जैसे कि दिया गया इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या चीज़ें मान सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा सम ऑफ द रूट्स, और कोएफिशिएंट का एक रिलेशन होता है बच्चों, है ना, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट का नेगेटिव करो और लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा -4 अपॉन में 1, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि है ना, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो कॉन्सेप्ट होता है अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, तो ये कितना मिल रहा है, ये लास्ट ए बी सी डी ई, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास 1 आ गया। ओके, सो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से समझें, आई होप आप लोगों ने एम जी एम पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए पॉजिटिव रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये सभी कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो एम जी एम इनइक्वालिटी ये कहता है कि पॉजिटिव नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि लाइक जस्ट एन एवरेज, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय 4 अर्थमेटिक मीन होता है। और इसी प्रकार से एक और मीन होता है जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, इट इज़ 4th रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होता है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा की वैल्यू 4, यानी अगर मैं वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो 4/4 कितना हो गया 1। राइट, और यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो हमने इस इनइक्वालिटी में ये पढ़ा है कि ये इक्वालिटी कब होल्ड होता है, इक्वालिटी होल्ड गुड इफ ऑल नंबर्स आर इक्वल, है ना, सारे नंबर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि यहाँ LHS और RHS बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी नंबर्स, और सभी का समेशन कितना है 4 है, तो इसका मतलब सभी नंबर्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है आपके सामने, क्या दिया गया है पॉलिनॉमियल, एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ राइट, एंड प्लस में ax² प्लस bx प्लस 1 प्लस bx प्लस 1, राइट है। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, नाउ दोनों को कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू इजीली पता लगा सकते हैं। तो x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो कितना आएगा ये हमारे पास। तो आप सिंपली अगर आप 9th-10th क्लास में हैं तो बाइनोमियल नहीं यूज़ करेंगे, आप डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से आप x² माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 1, माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस में आ जाएगा आपके पास 4x³ एंड माइनस में 4x एंड प्लस में 2x²। ठीक है, यानी x की पावर 4 माइनस 4x³ 4 प्लस 2 6x²। ठीक है,
और कितना आ गया यहाँ से अब आपके पास, माइनस में 4x एंड प्लस में 1। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ऑन कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। सो क्या पूछा गया था, a प्लस b कितना होगा, तो 6 एंड -4 का सम कितना हो जाएगा, तो दिस आंसर इज 2। ओके।